हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड के शेयर के बारे में। रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में ऐसा कुछ खास खराब है नहीं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी 4% नीचे गिरा है बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर। तो इस वीडियो में हम पहले तो रिजल्ट्स की बात करेंगे कि क्या परेशानी हुई है मार्केट्स को, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि शेयर में क्या परेशानी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन आगे करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिजल्ट्स की। तो हर चीज़ अच्छी है, इनफैक्ट खाली एक नेगेटिव इसमें मैं अगर देखूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस बार नेगेटिव में आया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है इनका -480 करोड़। बाकी रेवेन्यू बढ़ के आया है 22,000 करोड़, पिछले सितंबर से बढ़ के 29,000 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 20% का इजाफा। प्रॉफिट देख लो, 3,400 करोड़ से बढ़ के 4,400 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 30% का इजाफा है। एंड ऑफ कोर्स मार्जिन इनके कम हुए हैं इस बारी, बट इसमें भी आई थिंक देर इज सम अदर थिंग, बिकॉज ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा पूरी कंपनी के। अगर आप सिर्फ इसके स्टैंड अलोन नंबर्स देखोगे तो स्टैंड अलोन नंबर्स के अंदर में फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी ऊपर है, और इनका जो सेल है 29,000 करोड़ में से बैंक बैंक का सिर्फ 27,000 करोड़ का सेल है। सो अगर आप इन डेप्थ नंबर्स जाओगे तो बैंक का इतना इशू नहीं है। और अगर हम जो कंसोलिडेटेड नंबर्स पे ही अगर बात कर ले तो एक आध क्वार्टर से इतना फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज अगर आप ओवरऑल देखोगे इस साल पिछले जो 12 महीने, तो 18,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है बैंक। 2 साल पहले 8,000 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 1,600 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इतना तगड़ा जंप लिया है इसने यहाँ पे। तो उसके बाद में अगर एक आध क्वार्टर बिगड़ भी गया, इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप यहाँ पे इनके लोन क्वालिटी देखोगे आप, तो लोन क्वालिटी के अंदर में भी जो एनपीएज हैं, एनपीएस में भी जो है घटा है। एनपीए 5.3% पिछले साल था, अभी 3.3% है। नेट एनपीए 1.16% था, अभी 0.76% है। सो देर आर रियली नो प्रॉब्लम्स इन द नंबर्स। आई थिंक स्टॉक की वैल्यूएशन भी बहुत सस्ती है। अगर आप देखोगे तो 6 के पी मल्टीपल पे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर जो है वो चल रहा है। और पिछले 10 साल का अगर आप इनका एवरेज पी मल्टीपल देखोगे तो 12 का रहता है। तो 12 के मुकाबले 6, यानी कि आधे के वैल्यूएशन पे आपको शेयर अभी भी मिल रहा है। बुक वैल्यू बैंक ऑफ बड़ौदा की 190 है और स्टॉक चल रहा है 196, तो ऑलमोस्ट एज इक्वल टू द बुक वैल्यू शेयर आपको मिल रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एज कंपेयर टू द नेगेटिव्स इन द कंपनी एंड इन द स्टॉक। बात मेन घूम के आ जाती है कि चल क्यों नहीं रहा। तो देखिए, चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये सरकारी स्टॉक है, और सरकारी स्टॉक में अगर एसबीआई नहीं चलेगा ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी इतना नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। जो लीडर ऑफ द पैक है उसको चलना जरूरी है पहले। और एसबीआई के अंदर में भी ये वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी 7 के पी मल्टीपल पे आपको भी चलते हुए मिल रहा है एसबीआई का शेयर। इशू खाली ये है कि इन स्टॉक्स के अंदर में पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत तेजी आ चुकी है। अगर आप देखोगे तो अभी इसी साल जून 2022, यानी कि 1 साल सवा साल पहले ये स्टॉक 90 रुपए का था। 90 रुपए से 220 रुपए चला गया। एक बैंक है, इट इज अ गवर्नमेंट बैंक एट द एंड ऑफ द डे। तो इतनी तेजी इसके अंदर में जो आई है, इट नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी चीज क्या है कि जब से थोड़ा सा हमारे को साइन देखने को मिला था 2023 में स्टार्टिंग में, कि थोड़ी रैली कम होते नजर आ रही है, जब 200 रुपए से ये नीचे गिरना शुरू हुआ था और 150 रुपए तक गया था। तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो भी इसमें गिरावट आई है ना, उसमें जो लोज बने हैं, अगला लो उससे ऊपर ही बना है। दिस इज बेसिकली एन इंडिकेशन दैट एक लॉन्ग टर्म तेजी की बात यहाँ हो रही है। जब ऐसा इंडिकेशन आपको दिखता है कि 2023 जनवरी फरवरी में जब ये गिरा तो अराउंड 150 के करीब इसने अपना सपोर्ट बनाया। उसके बाद में जब अभी जुलाई अगस्त में गिरा 210 रुपए से आया, तो 180 185 रुपए के करीब बनाया। तो अभी भी ये जब 2 हफ्ते पहले गिरा है तो इसने 185 का ही लेवल बनाया। सो आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है 185। 185 इज द रीसेंट लो। ये जो लास्ट करेक्शन आया था इसका रीसेंट लो इज 185। तो अगर 185 टूटता है ना, तो इसके अंदर में गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है और फिर आपको 160 तक जाते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल 195 पे चल रहा है ये, और मुझे लगा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बिकॉज आज की गिरावट अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4% की है। और अगर बहुत कुछ खराब होता नंबर्स में तो बड़ी गिरावट आती। तो इट इज़ अ पासिंग स्टॉर्म, और इट इज़ मोस्टली ड्यू टू एक अच्छी खासी रैली जो आ चुकी है स्टॉक में, उसकी वजह से। ना वैल्यूएशंस महंगे हैं, ना नंबर्स खराब हैं, और जो रैली है वो आई थिंक स्टिल इंटैक्ट। लेकिन इन लेवल्स पे नहीं लेना चाहिए। आई थिंक अगर आपको 185 पे मिले तब आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और बेस्ट रहेगा अगर आपको ये 150 160 के करीब मिलता है, बिकॉज आई थिंक उससे सस्ता आपको बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं मिलेगा। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल इंटैक्ट, और ऊपर की तरफ में 220 क्रॉस करेगा, उसके बाद ही आपको इसके अंदर में आगे रैली आते हुए नजर आएगी।
दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए, रिजल्ट्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।